लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की तरफ कमर मटकाई और फिर उसे शरारती नजरों से देखा। बॉयफ्रेंड ने इशारा समझ लिया और तुरंत हाथ उठाकर उसके नितंब पर हल्की सी चपत मार दी। दोनों की यह मीठी नोकझोंक उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ यूं प्यार जताना ही उनके लिए जानलेवा साबित होने वाला है। कुछ ही देर बाद शाओ हुआ और उसका बॉयफ्रेंड रेस्तरां में दाखिल हुए। वहीं पर मोटा आदमी वेटर के भेष में खड़ा था, लेकिन दोनों इतने मशगूल थे कि उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि उनकी कॉफी में किसी ने छेड़छाड़ कर दी है। मोटे की आंखों में नफरत झलक रही थी, जैसे उसका दोनों से कोई गहरा बदला बाकी हो। उसने कॉफी का कप जोर से उनके पास पटका और चुपचाप खड़ा हो गया, मानो अब तमाशा देखने का इंतजार कर रहा हो। उसे पूरा यकीन था कि शिकार अब उसके हाथ से बच नहीं पाएगा। तभी पास खड़ा एक कर्मचारी घबराकर उनकी तरफ इशारा करने लगा और दहशत से चीख पड़ा। यह देखकर मोटा तुरंत बंदूक निकालकर आगे बढ़ा। अचानक हुई इस हरकत से गौशिंग बुरी तरह चौंक गया। उसे लगा शायद यह कोई लुटेरों का गिरोह है। उसने झट से अपनी पिस्तौल निकाल ली, एक तरफ मोटे से आमने सामने खड़ा रहा और दूसरी तरफ उस कर्मचारी को चुप रहने का इशारा किया। मोटा बाहर से भले ही डरावना लग रहा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह घबराया हुआ था। उसने तुरंत बंदूक नीचे रखी और लात मारकर गौशिंग की तरफ सरका दी। गौशिंग ने देखा कि अब सामने वाला खतरा नहीं है, तो जल्दी से शाओ सिहुआ को लेकर रेस्तरां से बाहर भाग निकला। दोनों ने राहत की सांस ली कि वे इस मुसीबत से बच निकले हैं, लेकिन यह पूरा मंजर रेस्तरां के